हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी की वेबसाइट एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, शुरुआती तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत सारे क्वेश्चन उनके जहन में रहते हैं और वो टीचर्स से या अन्य माध्यम से जानने के लिए काफ़ी मशक्कत करते हैं। मेरा सुझाव है कि यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहा है तो सबसे पहले उसे यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। तो आज हम यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करके देखेंगे कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन यूपीएससी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पर जाएंगे और यूपीएससी सर्च करेंगे। यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी। यूपीएससी की वेबसाइट इस तरह की दिखती है। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की वेबसाइट दो भाषाओं में है। हिंदी पे क्लिक करके आप इसे हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश पर इस पर क्लिक करके आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी की वेबसाइट पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है वह होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पर जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पहला ही जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कैलेंडर का। यूपीएससी एक साल पहले ही हर एग्जाम के जो भी वो एग्जाम लेता है उसके कैलेंडर जारी कर देता है, एग्जाम डेट सारी दे देता है ताकि एस्पिरेंट को एग्जाम की डेट समझने में, अपनी रणनीति बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो दूसरा आप यहाँ से कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस डेट को कौन कौन से एग्जाम होने जा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है एक्टिव एग्जामिनेशन। एक्टिव एग्जामिनेशन वो एग्जाम यहाँ पर होंगे जो एग्जाम चल रहे हैं यूपीएससी के, अभी फाइनल नहीं हुए हैं, उन एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद जो होता है फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर वो एग्जाम की डिटेल दी होती है जो एग्जाम आने वाले हैं, हाल फिलहाल में आने वाले होते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर दी होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तैयारी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जनरली होता ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनसे बोला जाता है डाउनलोड करने के लिए, तो वो अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से या फिर गूगल से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक जगह पर सब कोचिंग क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते। पर आप अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रोवाइड कराता है। 2024 से लेकर 2014 तक के आप यहाँ पर जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सिविल सर्विस के भी और दूसरे अन्य एग्जाम्स के भी जो यूपीएससी लेता है। तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड करके और क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं, अपनी तैयारी की रणनीति और बना सकते हैं, क्वेश्चन की डायरेक्शन समझ सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब अगली बात करें तो अगला ऑप्शन होता है कट ऑफ मार्क्स का। कट ऑफ मार्क्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं। जो भी एग्जाम फाइनल हो जाते हैं यूपीएससी तभी उनकी कट ऑफ देता है। यूपीएससी लाइक अगर सिविल सर्विस के एग्जाम की बात जब हम कर रहे हैं तो सिविल सर्विस के एग्जाम के साथ ही लाइक मतलब प्री का एग्जाम के साथ ही वो जो है कट ऑफ नहीं दे देता है। जब तक उस ईयर का वो फाइनल नहीं कर देगा, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक वो कट ऑफ नहीं देता है। जैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की कट ऑफ के लिए पीडीएफ दी हुई है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। और 2024 के चूंकि अभी मेंस के एग्जाम हुए हैं, जब वो फाइनल हो जाएंगे तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। अब इसके बाद जो होता है एक होता है आंसर की। आंसर की भी यूपीएससी जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तभी देता है आंसर की। प्री की आंसर की प्री के रिजल्ट के साथ नहीं देता है। जब तक वो ईयर का जो वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक वो जो है आंसर की भी प्रोवाइड नहीं करता है, लाइक कट ऑफ की तरह। कट ऑफ मार्क्स और आंसर के साथ ही प्रोवाइड करता है। अगला ऑप्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इन्फॉर्मेशन, और इसके बारे में हमने एक अनदर वीडियो बनाई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पिछले 5 सालों की मार्कशीट यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर रखता है, आप डिटेल में जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है दूसरा है पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल ऑफ नॉन रिकमेंडेड बिलिंग कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट, ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑप्शन है यूपीएससी कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो रिकमेंडेड नहीं हो पाते, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता और वो चाहते हैं, यूपीएससी उनसे फॉर्म भरवाते समय ये बात पूछ लेता है कि क्या वो अपने मार्क्स पब्लिकली डिस्क्लोज कराना चाहते हैं। अगर वो अपने मार्क्स पब्लिकली डिस्क्लोज कराना चाहते हैं तो वो यस कर देते हैं और उन्हीं के मार्क्स यहाँ पर होते हैं। सारे कैंडिडेट ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कैंडिडेट नहीं भी कराना चाहते हैं और कुछ कैंडिडेट, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है पब्लिक डिस्क्लोजर अपने मार्क्स करा देते हैं। उसका बेनिफिट्स क्या होता है? उसका बेनिफिट्स ये होता है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है, तैयारी करता है, उसे अच्छी दुनिया जहान की जानकारी हो जाती है। अब कोई कैंडिडेट जो इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू कॉल तक पहुंचा लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो अदर कैंडिडेट के मुकाबले वो काफ़ी अच्छा कैंडिडेट होता है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उसने काफ़ी तैयारी की होती है। इसलिए उसके मार्क्स से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर उसे नौकरी देना चाहता है तो वो यहाँ आकर उसकी डिटेल और उसकी एजुकेशनल डिटेल देखकर उसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और देख सकता है कि नौकरी हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट को नौकरी इस यहाँ से मिल जाए। जब पब्लिकली डिस्क्लोजर होते हैं मार्क्स तो ऐसे कैंडिडेट को मिल जाती है। हर कैंडिडेट नहीं कराते हैं, आप यहाँ पर सारे कैंडिडेट नहीं देख पाएंगे आप जब डाउनलोड करेंगे लिस्ट तो, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट ये करते हैं। इससे बेनिफिट्स होता है और शायद ये जो ऑप्शन है यूपीएससी ने, मुझे ठीक से ईयर याद नहीं आ रहा है, पर शायद 2019 से ये सुविधा शुरू की है और जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिमेन। कैंडिडेट के दिमाग में ये सवाल रहता है, जो शुरुआती कैंडिडेट होते हैं खासतौर पर, कि जो मेंस कॉपी होती है वो कैसी होती है। तो स्पेसिमेन सैंपल कॉपी मतलब यहाँ पर यूपीएससी ने दी होती है अपनी, आप यहाँ पर क्लिक करके यूपीएससी की सैंपल कॉपी देख सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, जो भी मेन में एग्जामिनेशन होते हैं मेंस में, आप उनकी यहाँ से सैंपल कॉपी डाउनलोड करके और समझ सकते हैं कि यूपीएससी
कौन कौन से जो है किस किस तरह से मतलब जो है पेपर होते हैं उसके, जैसे 150 शब्दों के लिए जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 2 पेज होते हैं, 250 शब्दों के लिए क्वेश्चन होता है 3 पेज होते हैं। ऐसे आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं। ये स्पेसिमेन जब आप प्री क्वालीफाई कर लेते हैं और मेंस का आपका एडमिट कार्ड आता है, तो मेंस के एडमिट कार्ड के साथ भी एक कॉलम दिया होता है स्पेसिमेन का, यानी कि आप मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय भी बिफोर एडमिट कार्ड डाउनलोड आप स्पेसिमेन देख सकते हैं, ताकि आपको पेपर में एक मतलब रहे कि आपने मतलब मेंस की कॉपी देखी है, ताकि आपको डर ना रहे, राइट। अब जो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, वो होता है कॉमन मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स जो कैंडिडेट मेंस का एग्जाम लिखते समय कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग जिसकी वजह से मिलती है, और कई कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग की वजह से फाइनल लिस्ट में आने से या फिर इंटरव्यू कॉल होने से भी रह जाते हैं। तो यूपीएससी ने एक बार काफ़ी किसी कैंडिडेट ने काफ़ी नेगेटिव मार्क पाए, तो शायद ये भी यूपीएससी ने 2019 से गाइडलाइन जारी की कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए पेपर देते हुए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो किसी भी कैंडिडेट को मेंस का एग्जाम देते हुए नहीं करनी चाहिए। जनरली जो कैंडिडेट होते हैं वो टीचर से पूछते रहते हैं या फिर दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं, फिर भी उनके दिमाग में सवाल रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद से नहीं देखा होता। जब हम खुद से देख रहे होते हैं तो हमारे जो हमारी जिज्ञासा है वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी ने क्लियरली जो गाइडलाइन दी है कि आपको क्या नहीं करना है। मेंस की कॉपी में आपको जैसे ये रिलीजियस सिंबल बना रखा है, ऐसा आपको रिलीजियस सिंबल नहीं बनाना है, क्योंकि इससे आपको फेवर नहीं मिलेगा सेम कम्युनिटी का। आप इस बात को सोचें कि सेम कम्युनिटी का कोई एग्जामिनर हुआ तो फेवर कर देगा, ऐसा नहीं होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ये यूपीएससी ने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें उन बातों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो नहीं करनी चाहिए। अगेन आपको एक रिलीजियस सिंबल बना रखा है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप देखेंगे फिर से एक रिलीजियस कोटेशन लिख रखी है, आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और आपको फेवर नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगेन एक चालाकी की तरह जैसे कि छोटा सिंबल बना दिया है, तो आप ध्यान रहे कि आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, पर आपको इससे फेवर नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। आपको कहीं भी कोई भी ऐसा अननेसेसरी स्ट्रक्चर या सिंबल नहीं बनाना है जो गैर जरूरी है परीक्षा से। जो आपको जो जगह पर आपको लिखने के लिए बोला गया है आपको वही करना है। अगेन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बॉटम पर एक सिंबल बना रखा है रिलीजियस सिंबल, और ऐसे सिंबल से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगेन फिर से वही, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रखा है। ऐसे ही जो कॉपी का हाशिया होता है, दोनों तरफ लाइन खींची होती हैं, इधर भी और इधर भी। आपको इन लाइन्स के अंदर बाहर आप कुछ भी नहीं लिखना है। आप जो भी लिखना है आपको लाइन्स के अंदर लिखना है। आपको अगर पॉइंट भी लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, तो आपको बाहर नहीं लिखने हैं, और उससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। आपको टाइम जैसे लिख रखा है यहाँ बाहर आपको नहीं लिखना है, इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगेन इधर लिख रखा है, इधर लिखिए, आपको ऐसा नहीं करना है, लाइन के अंदर ही लिखना है। जो भी लिखना है आपको उससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कैंडिडेट ने अपना नाम लिख दिया है विदित। इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। किसी भी कैंडिडेट से नाम नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एग्जामिनेशन परीक्षा का नाम पूछा जाता है, आपका मीडियम पूछा जाता है हिंदी या इंग्लिश, और इसके बाद रोल नंबर पूछा जाता है, लेकिन आपको निर्धारित स्थान पर ही लिखना है। ऐसे नाम बॉटम पर लिखने से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसके अलावा रोल नंबर इस कैंडिडेट ने बॉटम पर लिख दिया है, ये भी रॉन्ग है। आपको निर्धारित स्थान पर ही रोल नंबर लिखना है, आपको इससे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगेन यूपीएससी एस्पिरेंट ने इसने क्या किया है कि रोल नंबर लिखा है फिर काट दिया है, और यहाँ लिखा है रोल नंबर स्टिल विजिबल। आपको इस तरह की मिस्टेक्स भी नहीं करनी है कि आपको कुछ नहीं लिखना है अननेसेसरीली, कुछ भी ऐसा कहीं नहीं लिखना है। ऐसी विनीत नाम लिखा है, नेम स्टिल विजिबल, आपको ऐसी मतलब अपना नाम कहीं भी नहीं लिखना है। कैंडिडेट को किसी को भी अपना नाम कहीं नहीं लिखना है। अगेन परीक्षा के हस्ताक्षर होने थे और कैंडिडेट ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा नहीं करना है। जो आपको बोला जाए जहाँ करने के लिए आपको वही करना है, जो आपको जहाँ बोला जाए। आपको कुछ भी अननेसेसरली कुछ भी नहीं लिखना है, कहीं भी कोई भी आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने हैं। अगेन एप्लीकेशन लिखिए, आपको इस एप्लीकेशन में लिखने के बाद अपना नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखा जाता है कहीं भी कॉपी पर, आप नाम नहीं लिखना है, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको। इसके अलावा एड्रेस भी आपको फिल नहीं करना है, ABC लिख के छोड़ दीजिए, इसे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक है जो मिक्स्ड लैंग्वेज की है। आप मिक्स्ड लैंग्वेज की अगर कॉमन मिस्टेक देखें तो इस कैंडिडेट ने क्या करा है कि ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लिखा है, फिर उसके बाद हिंदी में लिखा है। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, इससे कैंडिडेट को नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ शब्द वो इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन वर्तनी वो हिंदी ही रखते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश दो मिक्स्ड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपको इससे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। एक अगेन पेंसिल और पेन इंक की बात, कुछ कैंडिडेट इस तरह की मिस्टेक भी कर देते हैं जो नहीं करनी है। आपको पहले पेन से लिखा है फिर पेंसिल से लिखा है, HB पेंसिल से, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको 2 पेन्स तो रखनी ही चाहिए अपने पास सेम मॉडल की, जो भी आप यूज़ करते हैं, ताकि एक अगर ब्रेक डाउन भी हो जाती है तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको बॉल पेन या जेल पेन यूज करना है, HB पेंसिल यूज नहीं करनी है। HB पेंसिल इवन मिटन भी जाता है इससे कुछ समय बाद, तो इसलिए आपको इसे यूज नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपील नहीं करनी है एग्जामिनर से। इस तरह की कोई भी डायरेक्ट अपील नहीं करनी है एग्जामिनर से। तो आप देखेंगे कि ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इससे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला। अगेन आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी आपको अपील नहीं करनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। लास्ट अटेम्प्ट है, या आपसे विनती करता हूँ सहानुभूतिपूर्वक परीक्षा की जांच कीजिए। नहीं, सहानुभूतिपूर्वक नहीं होगी, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, राइट।
आगे अगेन ऐसी बैड लैंग्वेज आपको हैंडराइटिंग नहीं लिखनी है जो पढ़ी ना जा सके। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना हो पर इतनी तो हो ही कि एग्जामिनर पढ़ सके। तो ऐसी आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी है जो आपकी पढ़ी नहीं जा सकती हो। तो इस तरह की लैंग्वेज लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इवन आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। आगे देखते हैं अगेन एक इस तरह की मिस्टेक्स एक रहता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं क्योंकि यूपीएससी की जो कॉपी होती है उसमें क्वेश्चन पहले से ही प्रिंटेड होता है, सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसे काट दिया और हो सकता है कि कैंडिडेट ये याद ना हो, कंटेंट अवेलेबल ना हो उसके पास। तो फोर्स ही उसने याद होगा अच्छे से तो उसने वो लिखा और चाहे आपने कितना ही अच्छा आंसर यहाँ पर लिख दिया फिर आपको नेगेटिव मार्किंग ही मिलेगी। इससे आपको उन मार्क्स नहीं प्राप्त हो पाएंगे। आपको ऐसा काम नहीं करना है। जो जिस क्वेश्चन के लिए जगह दी है, आंसर के लिए जगह दी है, आपको निर्धारित स्थान पर ही वो आंसर लिखना है। पहले ऐसा होता था शायद कि जो क्वेश्चन याद होते थे कैंडिडेट उन्हें पहले लिख सकता था। ये सोच भी रहती थी इसके पीछे कि एग्जामिनर जो अच्छे क्वेश्चन है उन्हें देखेगा तो उस पर एक इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा ताकि वो लास्ट तक काम करेगा मनोवैज्ञानिक रूप से। पर यूपीएससी अब जो है प्रिंटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखने होते हैं उनके, तो आपको निर्धारित स्थान पर ही आंसर लिखने होते हैं, राइट। आगे देखते हैं तो आपको कोई भी इररेलेवेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। इररेलेवेंट स्ट्रक्चर बनाने से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। आपको इस तरह की इररेलेवेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है स्पेस फॉर रबर। रबर अगर लिखा है तो कैंडिडेट सोचेगा कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको रबर पे भी रेलिवेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इस पे यूपीएससी ने यहाँ साफ साफ गाइडलाइन दे रखी है। करेक्टली आपको ये कैसे फिल करनी है। अगर करेक्टली की बात की जाए तो आपको परीक्षा का नाम लिखना है, मीडियम लिखना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है, इसके बाद रोल नंबर लिखना है और आपको स्टार्ट हो जाना है। यदि आपको कोई चीज़ काटनी है, आपको लगता है कि आपने गलत लिख दिया और काटना चाहते हैं, तो आप सीधा उस पे 2 लाइन खींचिए और कैंसिल्ड लिख दीजिए। इससे यह है सही तरीका काटने का। इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, एग्जामिनर इसे नहीं देखेगा। तो यह है सही तरीका जो आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसके बारे में यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर बता रखा है। इसके बाद देखें तो यही कुछ खास चीज़ें थी यूपीएससी की वेबसाइट पर जो आप समझ सकते हैं। आप खुद से यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करके इन्हें अच्छे से और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताना था और एस्पिरेंट्स को यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। जो भी यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर स्टूडेंट, बाय।